देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा इतनी ही दूरी, यानी 6 किलोमीटर जा रहा है तो 6 ही किलोमीटर आ रहा है, इतनी ही दूरी बोल रहा है। इतनी ही दूरी धारा के साथ जाने और आने में 33 मिनट का समय लेती है। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल बताए। तो मोटर बोट का शांत जल में आपसे चाल पूछा है। तो एक बात बताइए, ये साफ साफ आपको दूरी इंडिकेट कर दिया है, कहता है 6 किलोमीटर तो जाना है, तो दूरी हम 6 किलोमीटर ले लिए। समझ गए कि नहीं? मेरे पास बोलता है कि धारा का वेग, अगर हम डाउन स्ट्रीम में बात करते हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल जुटती है। तो मेरे पास धारा की चाल सिर्फ दी हुई है, नाव की चाल नहीं पता कितना है, यही ना निकालना है। और अप स्ट्रीम में धारा की चाल घटती है, तो नाव की चाल कितना है ये निकालना है, यही बात है। तो अब हम ना बारी बारी से थोड़ा सा कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसको 20 रख के देखते हैं। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा कि नहीं? और दूरी कितना जाना है? 6। तो 6/22 ये लगेगा क्या? घंटा हो गया। यानी 6 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगता था? तो कितना समय लग रहा है? तो 6/22 घंटा। हमारा आंसर, ये क्वेश्चन बोलता है 33 मिनट। तो इसको 60 से गुना कर देंगे। तो 60 से जब भी गुना करोगे तो ये देखो 11 और ये कितना हो जाएगा? 10। तो यानी कि 20 ना 30 हाँ, अब नहीं ना कटेगा। तो ये 180 और बटा में 11, ये मिनट में बदल के आया है। समझ रहे हो? उतनी मतलब क्या है कि अगर 20 और 2 में से 2 घटाते हैं तो कितना होगा? 18। और 18 से 6 कितना बार में कटेगा? 6/18। अब ये घंटा है, इसको भी मिनट में बदल दोगे तो देखो 6 से के बार में? 3 बार में। 3 से कितना? 20 बार में ना, तो 20 मिनट। अब एक बात बताओ, ये जाने में लगा समय यहाँ लिखते हैं और ये लौटने में लगा समय। तो जाने और आने में इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 33 मिनट। आएगा कोई कंडीशन में? नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन पे चेक कर लेंगे। दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं तो कितना है? 22। तो 6 किलोमीटर जाना है और यहाँ 22 और 2 मिल के कितना हो जाएगा? 24। ये घंटा में ना आया, इसको 60 से गुना कर दो तो 6 से कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। और 4 से 15 बार में, यानी 15 मिनट हुआ कि नहीं हुआ? तो 15 मिनट। फिर इसका देखो तो 6 और यहाँ कितना हो जाएगा? 22 में से 2 घटेगा तो 20 और गुना 60, तो 20 तिया 60, 6 तिया 18। अब एक बात बताओ, 15 और 18 जोड़ के 33 होगा, यानी कि यही तुम्हारा आंसर होगा, बी नंबर 22। तो तुम्हारे पास नाव की चाल, नाव नहीं है ना, मोटर बोट है। मोटर बोट की चाल, तो मोटर बोट की चाल बराबर में कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है ना? तो इसको हम लोग आंसर से मारेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि 2-4 बार इस पे प्रैक्टिस कर लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्ज़ाम में और बहुत लंबा जाता है। अगर आप डायरेक्ट, अगर बढ़िया जो कहा जाता है, जो बचपन से सीखते आए हैं, उस मेथड से बनाइएगा तो एक पेज में चला जाएगा, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका यही है, ऑप्शन से मार दीजिए। देखो बोलता है एक नाव धारा की दिशा में 91 किलोमीटर जाने तथा 91 किलोमीटर ही आने, वापस जाना है। मतलब 91 जा रहे हो तो 91 ही आ रहे हो, तो कितना घंटा का समय लग रहा है? समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों बताना है। नाव की चाल भी बताना है और धारा की चाल। तो अच्छा एक बात बताओ, नाव की चाल निकालने के लिए हम तुमको बताए थे कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, बताए थे कि नहीं? और धारा की चाल के लिए बताए थे तुमको डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा में 2, यही ना? तो अगर मेरे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकल के आ जाए तो हम निकाल देंगे ना।
तब देखो तुम्हारे पास कुल दूरी कितना दिया हुआ है 91। 91 का दो भाग में बांटो, मतलब 91 का गुणनखंड निकाल दो। तो 91 का गुणनखंड, तो गुणनखंड मतलब दो भाग में बांट दो। तो 13 और गुना 7, और तो कुछ होगा देख लेना, ठीक ना। 13 7 91। तो डाउन स्ट्रीम में जो है कि स्पीड ज़्यादा ना रहता है, तो डाउन स्ट्रीम को 13 मान लेते हैं और अप स्ट्रीम को क्या मान लेते हैं 7। 13 से 91 के बार में कटेगा 7 बार, और 7 से 13 बार। 13 और 7 जुड़ के कितना हो जाएगा देखो तो 20 घंटा आया कि नहीं आया ना। तो इसका मतलब अगर नहीं आता, अगर मान लिया 40 रहता, समझ रहे हो ना, तो 40 रहता तो एक लेकर के 40 लिख दे, कितना गुना होता 2 गुना होता, समझ रहे हो कि नहीं। तो 2 से इसको भी गुना करते हैं, 2 से इसको भी गुना करते हैं, समझ गए। तो इसका मतलब ये होता कि सॉरी 2 से नहीं, इसको 4 से गुना करते। याद करो जब हाफ से गुना कर रहे थे तो इसको 2 से गुना कर रहे थे, तो इसको है ना, तो उसमें बढ़ जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये 20 घंटा निकल के आ गया, साफ साफ निकल के आ गया जो दिया हुआ सवाल में। तो इसका मतलब मेरे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों निकल के आ गया। तो दोनों पता चल गया, तो नाव की चाल नहीं निकल जाएगी। नाव की चाल क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी 20/2 कितना 10। अरे जी हाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा धारा की चाल पूछ देगा तो 13 - 7/2 कितना हो जाएगा, 6 ना, 6/2, 2 से कट जाएगा कितना बनती है, यानी 3 किलोमीटर पर। तो यही दोनों आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि एक नाव को धारा के साथ साथ 36 किलोमीटर जाने, यानी 36 किलोमीटर इसको धारा के साथ जाने तथा धारा के विपरीत 48 किलोमीटर, यानी कि अप स्ट्रीम में 48 किलोमीटर वापस आने में कुल समय लग जाता है 11 घंटा। उसी नाव को धारा के अनुकूल धारा के साथ 72 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत कितना 60 किलोमीटर वापस आने में समय लग जाता है 16 घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल बताएं। तो नाव की चाल और धारा की चाल को x और y मान लेंगे अपने मन में, लिखना नहीं, मन में। अब कौन सा संख्या से 36 को काटोगे और 48 को काटोगे कि जिसको जोड़ने पर तुम्हारा 11 आ जाए, समझ रहे हो। तो बताओ अगर हम 12 से इसको काटे तो 3 बार में कटेगा, और इसको कितना से काटें 6 से काटेंगे तो ये 8 बार में। 6 और 8 मिलके 11 हो गया कि नहीं हो गया। वही सेम चीज़ यहाँ भी, तो 12 से काटेंगे तो ये 6 बार में, और 6 से काटेंगे तो 10 बार में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा कि नहीं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, नहीं तो फिर x और y पे बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ धारा के दिशा में चाल, यानी x + y = 12, और ये हुआ धारा के विपरीत, यानी x - y = 6। दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो 2x = 18 यानी कि 9। तो x = 9 यानी कि नाव की चाल निकल गई। तो x + y = 12 है, x के जगह पे आप 9 रख दीजिएगा तो y का वैल्यू 12 - 9 यानी 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा धारा की चाल। तो x यानी 9 हो जाएगा आपके पास नाव की चाल, और 3 हो जाएगा धारा की चाल, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है, बड़ा वाला मेथड मत लेके जाइए।